क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा स्ट्रगल किए हर जगह रिस्पेक्ट पा लेते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत अच्छे होने के बाद भी इग्नोर कर दिए जाते हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन के जर्नी में हैं तो आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन सच बताऊं, मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला टॉपिक भी सेल्फ कॉन्सेप्ट ही है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ एफर्मेशंस बोलने से सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कुछ लोग 2-3 दिन एफर्मेशंस करते हैं, फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला। और कुछ लोग इतना इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि हर 10 मिनट में चेक करते हैं क्या अब रिजल्ट आया। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे करें, कौन सी मिस्टेक अवॉइड करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने आज की वीडियो को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अप्लाई किया तो धीरे धीरे आप खुद अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज फील करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा सवाल, आखिर सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं, आप खुद को किस नज़र से देखते हैं, आपको अपनी वैल्यू कितनी लगती है, आपको लगता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं या नहीं, आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल बन सकते हैं या नहीं। ये सब मिलकर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। यानी अगर आप अंदर ही अंदर बिलीव करते हैं मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, लोग मुझे रास्ते में छोड़ जाते हैं, मेरा साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरे लोग मेरा साथ नहीं निभाते हैं, तो ये बिलीव्स धीरे धीरे आपके बिहेवियर को भी अफेक्ट करने लगते हैं। और मैनिफेस्टेशन में भी ये माना जाता है कि हम जिस तरह अपने बारे में बिलीव करते हैं उसका असर हमारे रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस और चॉइसेस पर पड़ता है। साथ ही साइकोलॉजी भी ये बताती है कि हमारी सेल्फ इमेज और हमारे सेल्फ बिलीव्स हमारे बिहेवियर और हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए चाहे आप मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में समझें या साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, दोनों एक बात पर एग्री करते हैं। आप खुद को जिस तरह देखते हैं उसका असर आपकी लाइफ पर पड़ता है। यही चीज़ रिलेशनशिप्स में भी होती है। अगर किसी को अंदर ही अंदर लगता है लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं, तो कई बार बिना वजह भी वो ओवरथिंक करने लग जाते हैं। रिप्लाई थोड़ा लेट आया तो पैनिक, कोई बिजी हो तो फियर, और धीरे धीरे वो खुद ही अपने रिलेशनशिप में स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि स्पेसिफिक पर्सन से पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तब बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ईगो या एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होता। ये नहीं कि आप खुद को सबसे ऊपर समझने लगें। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को वैल्यू दें, खुद को उतना ही प्यार दें जितना आप दूसरों को देते हैं। और जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपके डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। आप टॉक्सिक सिचुएशंस को टॉलरेट करना कम कर देते हैं, आप बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हैं, और सबसे अच्छी बात, आपकी हैप्पीनेस सिर्फ किसी एक इंसान पर डिपेंड रहना बंद हो जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो अब बात करते हैं आखिर सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम शुरू कैसे करें। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना मतलब सुबह शाम सिर्फ एफर्मेशंस बोलना। नहीं, एफर्मेशंस एक टूल है, लेकिन पूरा सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर अंदर से आप खुद को बिल्कुल ऑपोजिट फील कर रहे हैं और बाहर सिर्फ वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं तो नेचुरली रेजिस्टेंस फील हो सकता है। इसीलिए शुरुआत सिर्फ एफर्मेशन से नहीं, अवेयरनेस से होती है। सबसे पहले एक नोटबुक लीजिए और अपने बारे में जो बिलीव्स हैं उन्हें लिखिए। जैसे, मुझे लगता है लोग मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, मुझे रिजेक्शन का बहुत डर लगता है, मुझे लगता है मैं इनफ नहीं हूँ, या जो भी
आप ऑनेस्टली फील करते हैं, यहाँ किसी को इम्प्रेस नहीं करना, सिर्फ खुद को सच बोलना है, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि अंदर चल क्या रहा है, तब तक हम उसे बदल भी नहीं सकते। और अब अगला स्टेप है उन बिलीव्स को चैलेंज करना। खुद से पूछिए, क्या ये 100% सच है, या क्या ये सिर्फ कुछ एक्सपीरियंस की वजह से बना हुआ एक बिलीफ है। कई बार एक या दो बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से हम पूरी लाइफ के बारे में कंक्लूज़न बना लेते हैं, और वही कंक्लूज़न हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब बात करते हैं एफर्मेशंस की। बहुत लोग पूछते हैं कितनी देर एफर्मेशंस करें। तो इसका सिंपल सा जवाब एक ही होता है मेरा, कि टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीलिंग और कंसिस्टेंसी है। अगर आप 5 से 10 मिनट भी पूरे ध्यान से और शांति से एफर्मेशंस करते हैं, तो वो सिर्फ एक घंटे तक बिना ध्यान के रिपीट करने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। आप किसी एफर्मेशंस को चूज़ कर लीजिए और जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करे, जैसे आई एम वर्दी, आई डिज़र्व लव एंड रिस्पेक्ट, मैं इनफ हूँ, मैं अपनी लाइफ की प्रायोरिटी हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। लेकिन सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं है, उन वर्ड्स के हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस भी लीजिए। मान लीजिए आप एफर्मेशंस बोलते हैं, खुद को वैल्यू करता हूँ या करती हूँ, और उसके बाद हर बार लोगों को खुश करने के लिए अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, तो आपका एक्शन और एफर्मेशंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ वर्ड से नहीं, डेली चॉइसेस से भी बनता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अपनी लाइफ का सेंटर किसी और इंसान को मत मानिए, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो, रिलेशनशिप हो या कोई और। खुद से पूछिए, जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि आपकी वैल्यू किसी दूसरे इंसान को डिसाइड उससे किसी दूसरे इंसान से डिसाइड नहीं होगी, वो पहले से ही है। और जब आप ये बात सच में समझने लगते हैं, तो डेस्परेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। और एक आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए मिरर में देखिए, मुस्कुराइए खुद को देख के, और खुद से प्यार से बात कीजिए। ये शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट आपके अंदर सेल्फ टॉक को बदलने लगती है। याद रखिए, जिस तरह हम रोज़ किसी और से बात करते हैं, उससे भी ज़्यादा हम दिन भर खुद से बात करते रहते हैं। और अगर वो इनर वॉइस ही हमेशा नेगेटिव होगी, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ आकर बहुत लोगों के साथ होती है, वो 3-4 दिन बहुत मोटिवेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, फिर अचानक कंसिस्टेंसी टूट जाती है, या फिर वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करने लगते हैं जो उनकी पूरी प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। तो आखिर वो मिस्टेक्स हैं क्या? बात करते हैं उन पे। सबसे कॉमन मिस्टेक्स की जो लगभग हर इंसान सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करते वक्त करता है, और हो सकता है अनजाने में आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हों। सबसे पहली मिस्टेक क्या है? रिजल्ट्स को बार बार चेक करना। आप आज आपने मान लो एफर्मेशंस की, और 10 मिनट्स बाद ही देखना शुरू कर दिया, उसका मैसेज आया या नहीं, उसने स्टोरी देखी या नहीं, उसका बिहेवियर चेंज हुआ या नहीं। या फिर बहुत लोग गलती कर देते हैं यहीं पर, क्योंकि उस वक्त सेल्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस कर रहे होते हैं। और जब पूरा ध्यान रिजल्ट पर होता है, तो अंदर ही अंदर डेस्परेशन बढ़ने लगती है। याद रखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट का पर्पस किसी और को चेंज करना बिल्कुल भी नहीं है, पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। और जब आप खुद बदलते हैं, तो नेचुरली आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर भी बदलने लगता है। और सेकंड मिस्टेक है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। सोशल मीडिया पर किसी को देखकर सोचना, ये मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। याद रखिए, सोशल मीडिया पर आप किसी की हाइलाइट्स देख रहे हैं, उसकी पूरी लाइफ नहीं देख रहे। तो कंपैरिजन करने से सिर्फ एक चीज़ ही बढ़ती है, और वो है सेल्फ डाउट। इसीलिए अपनी जर्नी को सिर्फ अपनी कल वाली जर्नी से कंपेयर कीजिए। आज आप कल से थोड़े बेटर हैं या नहीं,
बस ये मैटर करता है। और तीसरी मिस्टेक है सिर्फ एफर्मेशंस बोलना लेकिन एक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट लेना। मान लीजिए आप रोज़ बोलते हैं मैं खुद की प्रायोरिटी हूँ, लेकिन हर बार लोगों को खुश करने के लिए अपनी नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वर्ड्स नहीं आपके एक्शंस भी देखता है। इसीलिए एफर्मेशंस के साथ एक्शन का मैच होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट मिस्टेक है हर छोटी बात को नेगेटिव साइन मान लेना। अगर किसी दिन मूड ख़राब हो गया तो लोग सोचते हैं मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब हो गया। नहीं, हम सब इंसान हैं। हर दिन फील करना पॉसिबल नहीं है, सेम फील करना। कुछ दिन अच्छा होगा और कुछ दिन मुश्किल भी होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक बुरे दिन को अपनी परमानेंट रियलिटी मत बनने दीजिए। एक दिन प्रैक्टिस मिस हो गई, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बार बार वापस आ जाना होता है। और अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें। सबसे पहले बहुत बड़े टारगेट्स मत बनाइए। अगर आप पहले ही दिन बोलेंगे मैं रोज़ 2 घंटे एफर्मेशंस करूँगी या करूँगा, तो शायद 3-4 दिन बाद ही थक जाएंगे। इसकी जगह रोज़ सिर्फ 5 या 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और एफर्मेशंस को डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए, जैसे सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। जब कोई हैबिट एक फिक्स्ड टाइम से जुड़ जाती है तो उससे कंटिन्यू करना और भी आसान हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ 3D रियलिटी से मत मेज़र कीजिए। सबसे पहले ये देखिए, क्या आप पहले से ज़्यादा काम फील करते हैं? क्या ओवरथिंकिंग थोड़ी कम हुई? क्या आप खुद को पहले से ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं? क्या अब हर बात पर पैनिक तो नहीं होते? यकीन मानिए, ये सभी साइंस हैं कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये साइन है आपके लिए, और जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर का रिजल्ट भी धीरे धीरे उसको फॉलो करने लगते हैं। तो अब बात करते हैं, आखिर डेली लाइफ में ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो सच में सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। सबसे पहली हैबिट, खुद को वैसे ही बात कीजिए जैसे आप किसी सबसे प्यारे दोस्त से करते हैं। सोचिए, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड किसी दिन फेल हो जाए तो क्या आप उससे कहेंगे तुम किसी काम के नहीं हो, नहीं हो पाएगा तुमसे? बिल्कुल नहीं। आप उसे मोटिवेट करेंगे। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। हम खुद पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं, हम खुद को कोसने लगते हैं। इसीलिए आज से अपनी इनर वॉइस को धीरे धीरे पॉजिटिव बनाना शुरू कीजिए। दूसरी हैबिट, अपने प्रॉमिसेस को खुद से निभाएं। अगर आप रोज़ खुद से कहते हैं कल से एक्सरसाइज करूँगी या करूँगा, कल से मैं मेडिटेशन करूँगी या करूँगा, कल से एफर्मेशन स्टार्ट करूँगी, और हर बार खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस भी आप पर ट्रस्ट करना कम कर देता है। इसीलिए बहुत बड़े प्रॉमिसेस मत कीजिए, छोटे कमिटमेंट्स कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाती हैं। और तीसरी हैबिट है, खुद को प्रायोरिटी दीजिए लेकिन सेल्फिश मत बनिए। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी मेंटल पीस, अपनी रिस्पेक्ट और अपनी हैप्पीनेस की भी उतनी ही केयर करें जितनी दूसरों की करते हैं। याद रखिए, चूज़ योर सेल्फ, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तब तक दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू उतनी नहीं समझ पाएंगे। और अब बात करते हैं कुछ सिंपल एफर्मेशंस की। आप इनमें से जो एफर्मेशंस आपको नेचुरली अच्छे लगें उन्हें रोज़ 5 से 10 मिनट फील करके बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम इनफ, आई एम वर्दी ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, मैं अपनी लाइफ की प्रायोरिटी हूँ, मैं हर दिन और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन रही हूँ या बन रहा हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही वैल्यूएबल हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एफर्मेशंस को रटना मत, उन्हें फील करने की कोशिश कीजिए। और अगर शुरू में फीलिंग ना आए
तो भी टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर नई हैबिट को टाइम लगता है। जैसे जिम जाने से बॉडी एक दिन में नहीं बनती, वैसे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट भी एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए और सबसे ज़रूरी खुद के साथ काइंडनेस रखिए। अगर किसी दिन ओवर थिंकिंग हो जाए या कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाए तो ये मत सोचिए कि आप वापस जीरो पर आ गए। हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी प्रोग्रेस फास्ट होती है तो कभी स्लो, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आज की वीडियो से बस एक बात याद रखिए, जिस दिन आप खुद को चूज़ करना शुरू कर देते हैं उस दिन से आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। चाहे आप मैनिफेस्टेशन फॉलो करते हों या सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना चाहते हों, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट हर जर्नी का फाउंडेशन है। इसीलिए किसी और के बदलने का इंतज़ार मत कीजिए, सबसे पहले खुद पर काम कीजिए। और जब आप बदलते हैं तो आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बदलता है और धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने वाले रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो ने सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपसे मिलूँगी एक और नए मीनिंगफुल टॉपिक के साथ। तब तक खुद से प्यार कीजिए, खुद को चूज़ कीजिए और हमेशा याद रखिए, आप जितना खुद को वैल्यू देंगे दुनिया भी धीरे धीरे आपको उतनी ही वैल्यू देना शुरू कर देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।